हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर है। किसका चला चैप्टर है? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। जब हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो एक नई चीज बनेगी, उसी को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जिस तरह हमारे पास क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। अब सबको पता है कि जब आयरन में रस्ट लग जाती है तो वहाँ पे ब्राउनिश सब्सटेंस बन जाता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। शाम को दूध होता है, सुबह क्या बन जाता है, दही बन जाती है। क्यों? उसके बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, आपकी एक नई चीज बनती है। आपकी जितनी भी मेडिसिन बनती है वो सारी की सारी किससे बनती है, आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है। उसमें केमिकल्स को रिएक्ट करा के आपके पास मेडिसिन को तैयार करके दिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। उसके बीच में हमारी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है। वो सारा का सारा खेल कौन कराता है? हमारे पास केमिकल रिएक्शन का खेल है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको बोला केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें होती है। एक हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस दे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स थे वो मिलकर एक नई चीज बनाएंगे, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे दिया है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दैट इज नोन एज द रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा केमिकल रिएक्शन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास क्या है, ये मैग्नीशियम है। क्या है ये? मैग्नीशियम है, 2Mg। इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो क्या बना ये, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे खाली मैग्नीशियम था, आगे जाके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसमें ये दो जो है ये अपने आप में क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास रिएक्टेंट्स किस साइड होते हैं, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, और प्रोडक्ट्स हमेशा किस साइड होते हैं, राइट साइड में होते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि LHS हमेशा RHS के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 ही होने चाहिए, तब जाके हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, बैलेंस बनेगी, स्टेबल बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद हमारी बात ये बारी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या खासियत, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली खासियत ये है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो उसके बीच में क्या इवॉल्व होगी, उसके बीच में से गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। आप मान के चलो आपने कोई रिएक्शन करानी है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, गैस प्रोड्यूस होगी। क्या लिखा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास अगर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा वाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड होता है, जिसमें हमारे पास वाटर की कंटेंट ज्यादा होती है और एसिड की कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाती है, ZnSO4 + H2। व्हाट इज H2? H2 इज द हाइड्रोजन गैस।